नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, नौकरी कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी है, आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे कैसी रहेगी, व्यापार करने में धन लाभ होगा कि नहीं, व्यापार करना उचित रहेगा कि नहीं, और अगर करना है तो किस चीज का करना है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है इनका। और आगे की जिंदगी मूल रूप में कैसे रहेगी, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, किस बातों का ध्यान रखना है, किस बातों का ध्यान नहीं रखना है, और किस बातों को परस्पर करना है जिससे इनकी जिंदगी ठीक रहे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीजों पर चलेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके दली का विश्लेषण करेंगे। तो चार तरीके से आपके दली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लेना तो एक गजब की मंगल रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है। गजब की मंगल रेखा, ऐसे मंगल रेखा वाले जातक 100% दीर्घायु होते और बिल्कुल भी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती, बिल्कुल भी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती, और आज तक इनको नहीं हुई और ना कभी होगी। अब समझो, अपनी अपनी हथेली खोल लो और देखो, ये रहा मार्स लाइन। अगर इतनी क्लियर मंगल रेखा आपकी हथेली पर हो और इतनी ज्यादा आपकी हथेली पर मंगल रेखा हो तो जिंदगी मस्त बीतती है, जिंदगी पर हर वो सुख सुविधा मिलती है जो जातक एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप हेल्दी रहेंगे, मैंने स्वास्थ्य को लेकर बात कहा तो अब लॉजिकल समझो, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो काम ज़्यादा कर पाएंगे, दिमाग ज़्यादा चलेगा, और अगर दिमाग ज़्यादा चलेगा तो तरक्की ज़्यादा मिलेगी, तरक्की ज़्यादा मिलेगी तो पैसे ज़्यादा आएंगे, पैसे ज़्यादा आएंगे तो कंफर्ट ज़िंदगी पर रहेगा, कंफर्ट रहेगा तो ज़िंदगी से आप संतुष्ट रहेंगे। तो ऐसी मंगल रेखा वाले व्यक्ति की ज़िंदगी पर हर वो सुख सुविधा मिलती है जो ऐसे जातक साथ चाहते हैं। एक अद्भुत सी दिखने वाली मंगल रेखा, इसको हम पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से भी संबोधित करते हैं, ये वाली रेखा स्पेशली। और पूर्व पुण्य रेखाओं का अर्थ होता है कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के द्वारा कुछ ऐसी अवस्थाएं आपके हाथ पर अवस्थित है जिसके एवज में आपकी जिंदगी ब्लेस्ड है, मतलब जबरदस्त जिंदगी पर वरदान है कि आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी, बड़ी अच्छी रहेगी। तो इसका मतलब आपने समझ लिया। तो मंगल रेखा ऐसी हो और उसके साथ अगर मार्स माउंट अच्छा हो जाए ना, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। व्यक्ति एनर्जेटिक है और एनर्जी को बरकरार करने के लिए कुछ एक मंगल रेखा है, उसके साथ साथ मंगल बढ़िया, मतलब गजब की जिंदगी। तो पहली पॉजिटिविटी ये थी, और दूसरी एक जीवन रेखा को लेकर थी, एक जबरदस्त लाइफ लाइन। और ये भी एक भाग्य रेखा, देखो इनकी भाग्य रेखा कैसे है, ये इनकी एक लाइफ लाइन देख लिया आपने, ये वाली सटीक, और आगे भी लाइफ लाइन का ये ब्रांचेस है। ये इनकी फेट लाइन है। फेट लाइन में आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि इनकी फेट लाइन यहां पर आके रुक गई। जब शुरू में मैंने देखा तो मुझे भी हल्का ऐसा फील हुआ, लेकिन क्या है ना, इनकी जिंदगी काफी अच्छी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बात क्या हुई वो अब समझो। ये भाग्य रेखा ऐसे आई तो ये थोड़ी मोटी आपको प्रतीत होगी, किसके कंपैरिजन में, यहां पर से जो भाग्य रेखा चली है ना, ये देखो, ये हल्की हल्की दिख रही है आपको, एकदम पतली सी दिख रही है, एकदम पतली सी। और यहां से भी आगे चल रही है, एकदम पतली होके आगे चल रही है, बहुत पतली, और आगे भी एकदम पतली होके चल रही है। आगे चल के विजिबल हो सकती है, लेकिन जब मैंने गौर से इनकी जिंदगी को पढ़ा और इनकी हथेली को पढ़ा तो मुझे यहां पर से कुछ रेखाएं नजर आई। तभी मैंने इनको प्रेडिक्शन दिया कि अच्छे रहिए। तो भाग्य रेखा इनकी 22 साल में खत्म हो गई थी। अगर ये भाग्य रेखा नहीं होती तो विदेश कहाँ से जाते, अगर ये भाग्य रेखा नहीं होती तो फिर ये जिंदगी पर पैसे कैसे कमाते। तो ये भाग्य रेखा जरूर है, लेकिन रेखाएं इनकी बहुत ज़्यादा पतली है तो दिख नहीं रहा। और मैं हमेशा ही चर्चा करता हूं कि मोटी भाग्य रेखा से ज़्यादा अच्छा पतला भाग्य रेखा रहता है। तो इसके बाद भी इनकी भाग्य रेखा सक्रिय है, एकदम दिख रही है हमें। और यहाँ से देखो ऐसे करके चल रही है, ऐसे करके, और आगे भी ये वाली दिख रही है हमें, और यहां से भी एक ब्रांचेस है भाग्य रेखा के, ये वाले। तो जिंदगी आगे की भी अच्छी रहेगी, क्योंकि 22 साल के बाद ही निर्णायक चेंज इनकी जिंदगी पर हुआ है। और मेन निर्णायक चेंज आपकी एक प्रोग्रेस टाइम 25 वर्षों के बाद हुआ है। तो ये निर्णायक चेंज आपकी जिंदगी पर रहा है, और आपके हाथ पर भाग्य रेखा है। भले ही वो भाग्य रेखा कम विजिबल है, लेकिन है। और मेरा बिलीव करो कि सुई की तरह पतली भाग्य रेखा ज्यादा अच्छा फल देती है। और ये भी भाग्य रेखा अवस्थित मुझे है, दिख रही है, हल्की हल्की जरूर प्रतीत हो रही है। फिर से देखिए,
यहां पर से मुझे दिख रही है हल्की सी, ये देखो दिख रही है स्पष्ट। तो ये चीज आपने समझ ली, ये पॉजिटिविटी थी। और एक बुद्ध रेखा भी इनकी बन रही है ऐसे करके, ऐसे करके इनकी बुद्ध रेखा बन रही है, क्लियर देखो ऐसे करके। तो बुद्ध रेखा भी बन रही है, तो आगे चल के व्यापार कर सकते हैं, वही इनका प्रश्न था, वही इनके जहन में चल भी रहा होगा। और उसके बाद का अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक अच्छी मस्तिष्क रेखा है, स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा है, और एक अच्छी हृदय रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है। तो ये दो पॉजिटिविटी, एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर, ये देखो ये एकदम जबरदस्त ऐसे सूर्य रेखा ये वाले, और इस सूर्य रेखा के साथ ना कुछ तो बना, सूर्य रेखा के साथ एक फिश जैसा बना। तो ये आकस्मिक धन लाभ और साथ ही साथ जिंदगी पर बहुत पैसे आता है, करोड़ों आते हैं, करोड़ों, उस चीज को ये दर्शाती है। और आगे भी आपके सूर्य रेखा के ब्रांच सीधे चल रहे हैं, एकदम सीधे चल रहे हैं इनके। और ये भी देख लो एक फिश नुमा आकृति सूर्य पर्वत पर भी, जो जातक को धन स्पेशली बहुत ज्यादा देता है, बहुत ज्यादा। तो ये पॉजिटिविटी थी, आगे भी पॉजिटिविटी। और सबसे महत्वपूर्ण है ना, हथेली प्योर गुलाबी है, तो महालक्ष्मी की असीम कृपा, सारे ही प्लैनेट्स में काफी अच्छा स्ट्रेंथ है। तो व्यक्ति के राज्य कारक हथेली और चौड़ी ली हुई हथेली है। तो लंबी हथेली का अर्थ होता है कि जातक की जिंदगी बड़ी खतरनाक और जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं आप। तो बाकी हम अब आपको अभी समझाएंगे आगे चल के, एकदम एक एक करके समझाएंगे। तो ये पॉजिटिविटी, इसके संदर्भ में जातक की जिंदगी बड़ी खुशहाल, बड़ी मस्त रहती है। तो अभी नेगेटिव चीजों पर विचार करते हैं। नेगेटिविटी थी, बहुत थी, शुरुआती दौर में भी कुछ दिक्कत था, कुछ राहु रेखा के एवज में सबके एज को बताऊंगा मैं। और बृहस्पति भी थोड़ी प्रभावित थी, तो शुरू में पारिवारिक मतभेद को लेकर भी चीजें अवस्थित थी। और कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में आपने स्ट्रगल अवश्य किया है। आपकी स्ट्रगल 25 से 26 साल तक 100% रही है आपकी जिंदगी पर, 100%। और यहां पर से मुझे शुरुआती मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि एक यवा आकृति है क्या, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो ये लाइंस, ये जो माइंड रेखा है ना, यहां से एक ब्रांचेस ऐसे करके खुला। तो ये एक सिंपल सा एक रेखा है जो इसको बस कैप की तरह कवर कर लिया है, ये यवा आकृति नहीं है। मुझे शुरू में डाउट लगा, तो मैंने इसको क्लियर किया। जब भी मैंने क्लियर किया तो यवा आकृति ऐसे बनता है, ऐसे कभी नहीं बनता, जैसे इस हाथ पर है ऐसे कभी नहीं बनता। तो इसलिए ये यवा आकृति नहीं है, मुझे नेगेटिव सेंस में लगा था। अब नेगेटिविटी क्या है इनकी, देखो जो ना कुछ इन लॉज से प्रॉब्लम, पारिवारिक कुछ नॉर्मल समस्याएं को ये दर्शा रही हैं। जो जिद्दी किस्म के इंसान है, परिवार में आपके पत्नी बच्चों को छोड़कर विशेष कोई मतलब नहीं रहता, बहुत लोगों से बस हेल्थ रिलेशन रहता है। तो ये एक समस्या मुझे दिखी थी। और कुछ यश प्राप्ति में कमी दिखी थी कि ऐसे जातक किसी के लिए कुछ कर दें, इसका विशेष रूप से इनको सम्मान नहीं मिलता। तो वो आपको सोच के ही चलना है कि मुझे सम्मान नहीं मिलेगा, मैंने कर दिया और मैं भूल गया, बात खत्म है। इसको लेके बिल्कुल भी दबाव में नहीं रहना है। बृहस्पति थोड़ी सी तो दबी हुई, इसको हम उपाय देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं आती हैं, काफी स्ट्रगल्स रहते हैं, खास करके 25 साल की आयु तक, जिंदगी के 25वें साल की आयु तक। फिर नेगेटिविटी है थोड़ी इनकी, और भी है, थोड़ा इमोशनल ज्यादा है, भावुक तो बड़े गजब के हैं। और इतनी ज्यादा भावुकता ना कि मैं क्या बोलूं। जातक ना बहुत अच्छे दिल के होते हैं, पानी की तरह दिल साफ होता है, एकदम जो दिल में है वही मुंह पर है। और इससे कभी कभी ये समस्या में चले जाते हैं कि अपने मन की बातें शेयर कर देते हैं। उस शेयरिंग के दौरान कुछ आपके मन से ऐसी भी बातें निकल जाती है जो आपके लिए जी का जंजाल बन जाता है। मतलब उस बात को अगला पकड़ लेता है और आपको वो फिर यूज करता है। मतलब ऐसे लोगों के इमोशंस का फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए इतना भी भावुक नहीं रहना है और कोशिश करना है चीज़ों को दिमाग से सोचे, दिल से ना। ये लोग दिल से ज़्यादा सोचने पर ट्रस्ट करते हैं, दिमाग से किसी भी चीज़ों को कम सोचना चाहते हैं, कम सोचते हैं। इमोशनल होने की वजह से ना किसी भी चीज़ को भावुकता के हिसाब से आप देखना शुरू कर देते हैं कि वो प्रॉब्लम में है, वो गड़बड़ है। तो कभी कभार आपके साथ तो कॉर्नर भी किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती आपको ये बोल दे कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, और आप तो उसको इमोशंस की वजह से देख लेंगे, फिर बाद में पता चलेगा कि मैंने तो बेकार ही कर दिया, इसके लिए व्रत का चला गया हमारा। तो ये वाली एक नेगेटिव चीज़ है। तो नेगेटिविटी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें प्रॉब्लम क्या है। तो पहली समस्या तो ये थी। दूसरी, माइंड जो है ना थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसका 2-3 रीज़न है, मैं बताता हूँ क्या। एक तो बृहस्पति थोड़ी सी हड़बड़ाहट देती है जातकों में, और कुछ एक डिस्टर्ब शुक्र वाले जैसे दिख रही थी। तो मूड स्विंग होता है जातकों का इस केस में, माइंड चेंज होता है, फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद तीसरी नेगेटिविटी अगर हम देखें तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। आपके फिंगर का लेंथ के हिसाब से आपका पाम का लेंथ का चौड़ाई ज़्यादा है,
इस हिसाब से क्या होता, लंबाई ज़्यादा है, इस हिसाब से क्या होता है, ये देखो, ये लंबा ज़्यादा, ये कम लंबा है। व्यक्ति इंस्टेंट निर्णय लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, और जब आपका समय बहुत बढ़िया रहता है ना, तो इंस्टेंट निर्णय सही साबित होता है। लेकिन जब आपका समय खराब आता है तो इंस्टेंट निर्णय बहुत अच्छा साबित नहीं होता है। तो किसी भी प्रकार को लेके आप इंस्टेंट निर्णय ना लें, ये भी आपकी नेगेटिविटी है। उन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करें, विचार करें, फिर निर्णय लें, ये काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सेंस में आप सही भी होते हैं, लेकिन बहुत सेंस में आप गलत भी हो सकते हैं, और जब खराब समय आता है तो खास करके गलत हो सकते हैं। तो आप एक बार डिस्कशन कर लें, आपके जो भी हितैषी व्यक्ति हैं जिनको आप समझदार समझते हैं, या जो आपकी ज़िंदगी को लेकर बेहतर सजेशन आपको देंगे, उनसे आप किसी भी प्रकार के निर्णय को लेने से पहले डिस्कस कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये निर्णय खास करके व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जल्दीबाजी में कोई भी व्यापारिक दृष्टिकोण से लेके निर्णय मत लीजिएगा। तो ये चीज आपने समझ लिया, ये नेगेटिविटी थी, इस पर खासा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी हम आपके प्रश्नों पर चलेंगे। इनके प्रश्न मूल रूप से थे कि आगे व्यापार करना कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। एक बुद्ध रेखा आपके हाथ पर डेवलप कर रही है, लेकिन अभी ये बहुत क्लियर नहीं हुई है, तो तुरंत हम व्यापार शुरू करने का सजेशन नहीं देंगे। हम उस केस में देंगे कि आप कम इन्वेस्टमेंट करो, उस इन्वेस्टमेंट से अर्न करो, और उसके बाद फिर उसी अर्निंग को अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाओ। फिलहाल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि बुद्ध रेखा बन ही रही है। हाँ, शुरू करने के बाद ये हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में डेवलप कर जाए, लेकिन बन रही है तो व्यक्ति के जहन में कुछ 2 साल 2.5 साल से व्यापार को लेके काफ़ी ज़्यादा ये चिंतित होंगे, या फिर सोच रहे होंगे, या फिर चिंतन कर रहे होंगे, मंथन कर रहे होंगे। तो व्यापार करना उचित रहेगा। अब किस चीज़ का करना उचित रहेगा, चलो एक चीज़ तो मैंने बता दिया कि व्यापार करना उचित रहेगा। इसमें धन लाभ के प्रॉपर योग मौजूद है, प्रॉपर योग मौजूद है, जहां पर से जातक देखते देखते बहुत पैसा कमा लेते हैं। और पैसा कमाने के संदर्भ में एक फिशनुमा आकृति जो जातक को डेफिनेटली 100% जिंदगी पर पैसा देता है, 100%। इतना तो आप तय समझिए, आगे चल के आप करोड़पति बनने वाले हैं, आगे चल के आपकी जिंदगी पर पैसे आने वाले हैं। लेकिन उसको सही डायरेक्शन में लाना है और नुकसान ना लगे, इस चीज में पूरा पूरा ख्याल रखना है आपको। तो व्यापार करना किस चीज का जरूरी है? चंद्रमा प्रबल है, चंद्रमा प्रबल है तभी तो विदेश गए, चंद्रमा प्रबल है तभी तो विदेशी धरती से धन लाभ हो रहा है, चंद्रमा प्रबल है तभी तो विदेशी धरती से आप जो भी करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, वहीं सेटलमेंट होने का प्लान कर रहे हैं। तो चंद्रमा ही ये योग को दर्शाता है। और जिस भी जातक का चंद्रमा प्रबल है तो इनसे जुड़े हुए क्षेत्र का व्यापार करो आप। जैसे खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य कर लो, रेस्टोरेंट का कार्य कर लो, दूसरा आप दवाइयों का, मेडिसिन का कार्य कर सकते हैं। इस दोनों ही कार्य में आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। और जो फिश आपके हथेली पर डेवलप कर रहा है सन माउंट पर, और ये कहावत है, ये कहा गया, ये देखा है मैंने कि सूर्य पर्वत पर अगर फिश बन जाए ना, और जातक की हथेली गुलाबी हो, और जातक की हथेली लंबी हो, और जातक की हथेली पर अच्छी चौड़ाई हो, गद्देदार अवस्था हो, जातक करोड़ों के मालिक बनते हैं, करोड़ों के मालिक बनते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, यही मूल क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन था, तो ये भी बहुत मूल क्वेश्चन है कि आगे की जिंदगी विशेषकर कैसी रहेगी। तो आपके जीवन रेखा से चीज़ों को हम समझा देते हैं, चीज़ों को आप समझ लीजिए, और आगे की जिंदगी कैसी रह सकती है उस पर विचार कर लेते हैं। तो बचपन से आपकी जिंदगी को लेकर अभी हम चलते हैं कि बचपन से आपकी जिंदगी कैसी रही है, स्टेप बाय स्टेप समझिए, एजेस वाइज समझिए। 36 वर्ष की अभी आपकी आयु है। जो भी मैं बताऊंगा आप समझने में पूर्णतः सामर्थ होंगे। देखिए, बचपन में क्या था ना, प्रगति के योग तो हथेली पर अवस्थित थे, जो जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। अच्छा फैमिली रहता है, मतलब ठीक ठाक फैमिली रहता है, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होता बचपन में, क्योंकि प्रगति के योग थे। और आपके जन्म के बाद आपके घर में राइज हुआ, ये अस्पष्ट दिखा हमें। कुछ एक यवा आकृति थी बचपन में भी, हल्की सी, जो थोड़ी से मानसिक दबाव को दर्शाती थी। जातक को बहुत इच्छा नहीं करता था कि मैं मन लगा के पढ़ूं, मतलब ये लोग काफ़ी चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। हालांकि पढ़ाई लिखाई के योग काफ़ी अच्छे बन रहे थे डिग्री पूरे करने के, लेकिन प्रवृत्ति काफ़ी चंचल होती है। तो बहुत टॉपर के रूप से भी हम आपको संबोधित नहीं कर सकते। ये चीज़ समझ लिया। थोड़ी स्ट्रगल्स तो बचपन में आपने किया, चूंकि बृहस्पति आपकी थोड़ी मध्यम स्तरीय थी, जहां पर से ये स्ट्रगल्स को तो दर्शाते, स्ट्रगल जरूर किया। अब आगे विचार करते, ये आपकी जिंदगी का विवरण था 16 वर्ष की आयु तक, 16 वर्ष की आयु तक ये विवरण था। और एक दिक्कत 19 ईयर्स की एज में हमें दिखा, और ये राहु रेखा के संदर्भ में था। ये डेफिनेटली दिक्कत को दर्शाता है। 19 ईयर्स के बाद ना कुछ ऐसी दिक्कतें आपकी जिंदगी पर आई, जिसके बाद आपका माइंड कंप्लीटली खुल गया कि मुझे अब कुछ करना है, मुझे मेहनत करना है। मतलब इंडिपेंडेंसी आ गई तकरीबन 19वें वर्ष की आयु से, 19 ईयर्स की एज में।
और देखिए ईश्वर का एक कृपा है कि आपको सडनली 20 में 21 में कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, कोई सुविधा भी मिल गई, कोई अर्निंग्स के योग भी बन गए 20 में 21 में साल की आयु में। ये प्रोग्रेस लाइन थी। फिर एक दिक्कत थी, सडन आपकी 21वें साल से थोड़ा जिंदगी चला, 22 में वैसे कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखी, और 22वें के बाद जिंदगी थोड़ी ठीक चली, मस्त चली, और ये चल रही थी 25 साल तक। 25 साल तक मस्त चली, और सर्टनली 25 साल में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जिंदगी पर जो कन्फर्म आपकी 25 में 26 में जिंदगी बदल गई। क्या गजब के प्रगति का योग थे, शानदार जिंदगी आपकी बदल गई, शानदार जिंदगी बदल गई। यहां पर से आपने जिंदगी पर बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया होगा, और आप उसी समय इंडिया से बाहर गए, जो आपके तले में बता रही है। उसके बाद चैलेंजेस आए। जब आप इंडिया से बाहर आए तो आपकी ज़िंदगी पर एक 26 में चैलेंज था, 28 में था, और 30 में साढ़ की आयु में था। ये चैलेंजेस था, ये 3 राहु रेखा का कट था, तो कुछ चैलेंजेस था आपके लाइफ में, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिली। लेकिन आपका व्हील पावर स्ट्रांग था, तो आपने मेहनत बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। आपने मेहनत करते चले गए आप, और मेहनत करके आप आगे बढ़ते चले गए। कितने भी चैलेंजेस आए उसको आप फेस करते चले गए। इस बीच में 3 साल स्पेशली चैलेंजेस रहे, 30वें वर्ष की आयु तक चैलेंजेस रहे, जो परस्पर हर साल 2 साल में कोई ना कोई चैलेंजेस आ जाते होंगे, या आपके मन में ये मानसिकता आ जाती होगी कि मैं जितना कर रहा हूं मुझे नहीं मिल रहा, फिर भी उस चीज़ को आप भूल के आगे बढ़ रहे थे जिंदगी पर। 30वें साल के बाद जिंदगी मक्खन हो गई, 30 ईयर्स के बाद लाइफ मक्खन हो गई। सर्टन हल्की हल्की तरक्की जिंदगी पर मिलते रह गई, पॉजिटिव में ही योग बनते चले गए, और एक बहुत बड़ी तरक्की आपका 37-38 वर्ष में वेट कर रही है। 37 और 38 ईयर्स में एक बहुत बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है, जो जिंदगी पर सफलताओं को दर्शा रही है। 38 के बाद एक आपकी 40वें साल में तरक्की है, फिर एक तकरीबन आपके 44वें में, मतलब कंटिन्यू है। 44वें के बाद एक 46वें में, फिर एक 48वें में, फिर तकरीबन एक 51 में है। 51 के बाद जिंदगी बहुत मस्त, 55वें वर्ष में भी एक बड़ी तरक्की। 55 के बाद एक मेजर चेंज 55 साल की आयु में, 55 से 60 साल के बीच में एक मेजर चेंज, जिंदगी पलटने वाली चेंज। 60 के बाद जिंदगी बहुत स्मूथ, एक केतु पर्वत पर फिश है, कुछ बड़ी तरक्की की तरफ इशारा करा रही है। तो आगे चल के व्यापार करने का निर्णय गलत नहीं है। अपने आप को अगर आप आजमाना चाहते हैं, अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, तो आप जरूर से व्यापार करिए। आपको इसमें धन लाभ होने के प्रॉपर चांसेस हैं, तो व्यापार करना आपके लिए उचित रहेगा। और एक बहुत बड़ी तरक्की आपका 58 और 60 में, 58 to 60 ईयर्स के बीच में वेट कर रही है। उसके बाद भी जिंदगी अच्छी आयु दीर्घायु है। तो ये इनके जीवन रेखा था का पूर्णता विश्लेषण था, पूर्णता। उसके बाद वहीं पर से एक जबरदस्त मंगल रेखा, जो आपके हर एक नेगेटिविटी को कवर अप कर रही है और आपको ताकत, एनर्जी प्रदान कर रही है। अभी आपके अतली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखे, सीखे, समझे। रेक्टेंगल पाम है, बहुत जिद्दी किस्म के इंसान है, जो मन में आता है ना उसको आप दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते। मेहनत करने के प्रति 1% भी आप लालची नहीं रहते, और जबरदस्त मेहनती व्यक्ति होते हैं, जबरदस्त है। सारे फिंगर अच्छे का स्ट्रेंथ, राज्यों कारक हथेली 65% से ऊपर है, 65 से 70% जिंदगी बड़ी लेविश बीतती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, मूल रूप से पैसे की दिक्कतें नहीं परेशान करती, धन आते ही आते हैं। और एक जबरदस्त थंब है, मतलब गजब का थंब है, और एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति, कभी कभार हल्की फल्की कमजोरी, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत शानदार। और थोड़े गुस्सैल भी होते हैं ये लोग, अपने गुस्से पर नियंत्रण करें आप। और ये एक यवाकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी आपको मिल गई है, और ईश्वर की कृपा से जो भी आपने अपने जिंदगी पर किया, अपने दम से किया है। डिजायर्स तो इतने ज्यादा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। 24 घंटे दिमाग में पैसे चलते हैं। मुझे पैसे कमाना है, मुझे बहुत कमाना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। बहुत जबरदस्त दिमाग ऐसा चलता है आपका, और जबरदस्त आपका थंब है, और जबरदस्त मानसिकता का। कुछ तो बड़ा करेंगे, ये कंफर्म है। फिर देखिए, समझदारी के लोग काफी ज्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के, बहुत समझदारी से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, निसंदेह। फिर देखिए, फिंगर के बीच में कैप है। आप खर्चा करने से पहले अपना पैकेट नहीं देखते। ऐसे लोग एकदम खर्च कर देते हैं, बाद में सोचते हैं क्यों कर दिया। इस पर थोड़ा नियंत्रण करो। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन से ये बहुत अच्छा बता रही है। दिल के तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मानसिकता है, लोगों के विषय में एक अच्छी धारणा है।
फर्स्ट वैलेंस सारे फिंगर के बड़े हैं, तो इंसान सक्सेस तो करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, फालतू की चीजों में दिमाग भी नहीं लगाते। ये टिंडकर ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा, असीम श्रद्धा। सैटर्न फिंगर लंबी है, गजब के मेहनती है। सूर्य फिंगर और सैटर्न फिंगर का अटैचमेंट है। कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप जरूर करेगा जिससे आप जिंदगी पर पैसे अर्न करो और बहुत ज्यादा अर्न करो। सूर्य फिंगर लंबी है, गजब के मेहनती व्यक्ति है। बुध फिंगर हल्की छोटी मुझे प्रतीत हो रही है, जहां पर से 30 साल की आयु तक डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं, लेकिन टिंड कर रही है। बिजनेस तो आप ऊपर से लिखवा के लाएं कि ऐसे जातक व्यापार में सफलता को निसंदेह 100% पाते हैं। तो ये तो डेफिनेटली है, श्योर बात है कि आपकी अतरी हमें व्यापारिक दृष्टिकोण से, बिजनेस प्रोस्पेक्टस से बहुत अच्छी समझा रही है, बहुत ही अच्छी बता रही है। जहां पर से अगर ऐसे जातक व्यापार करे तो धन अर्जन के बहुत ही अच्छे योग है। तो मैंने एक ऑप्शन आपको दे ही दिया है कि आप व्यापार करिए, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट में करिए, उससे कमा के उसी में लगाइए और बहुत अमीर बन जाइए। चलिए अभी आपके आगे चलते हैं प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति ठीक ठाक है, मध्यम स्तरीय पाम के हिसाब से, कुछ एक स्क्वायर डेवलप कर रहा है। 32 साल के जिंदगी के बाद ठहराव, उसके पहले यश की प्राप्ति में कमी, कोई परोपकारी नेचर है, दूसरे के लिए हमेशा करना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छी ब्रॉड माइंडेड है, मध्यम स्तरीय ब्रॉड माइंडेड को ये दर्शा ही रही है। स्क्वायर है तो मध्यम एज का सफलता मिली है, कुछ तरह की जिंदगी पर परस्पर बनी रही है। और ये सब ये सब जो है ना, ये सब योग हैं जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा ही सेवाभावी बनाती है, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा अग्रसर। थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को भी दर्शाती है। बाद बाकी यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, फेट लाइन दिख रही है जिंदगी के लास्ट तक। और कुछ ऐसी भी चल रही है आपकी भाग्य रेखा, ये देखो ऐसे करके, जहां पर से विदेशी दर से धन लाभ, आगे भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी दर्शाती है। और ये आपकी लाइन से एक से ज्यादा ये दर्शाती है इंसान बेसिक नॉलेज गजब का होता है, समझदारी हद से ज्यादा होती, सीखने की, समझने की, जानने की जो इच्छा होती है ये कमाल की होती है, आप में कमाल की होती है, धमाल होती है, कोई संदेह नहीं है। और सूर्य पर्वत पर ये जो फिश बन रहा है ना, ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति और साथ ही साथ बहुत ज्यादा धन को दर्शाती है। तो ये मिलने के पूर्णतः चांसेस है। आगे भी भाग्य रेखा जबरदस्त है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, और एक से ज्यादा सूर्य रेखा मल्टी टैलेंटेड है। दिमाग में बहुत सी बातें आपके चलती रहती है, बहुत सी बातें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ऐसे संतुष्ट नहीं हूं, ऐसे वाली अवस्था। सन मरकरी काफी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, और बुद्ध पे खड़ी लाइन इंसान को बहुत तेज तर्राक मानसिकता प्रदान करती है। जातक बहुत तेज है, दिमाग तो इतना तेज है ना आपका, एकदम एकदम गोली के समान चलता है। जब आप सोते होंगे ना तभी आपका दिमाग अस्थिर रहता होगा, नहीं तो फिर बहुत चीज दिमाग में चलता होगा। और बुद्धि विवेक से कार्य करते सन मरकरी बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर देखिए हृदय रेखा अच्छी है, लेकिन बहुत भावुक है आप, एक्सट्रीम इमोशंस तो बढ़ के हैं, एकदम गजब हैं, गजब के इमोशनल हैं आप। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, गुस्सैल भी हैं, थोड़े इरिटेट हो जाते हैं कभी कभार। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे थे आपके 36वें साल के बाद, प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा ही होगी। और आपकी जो ये है ना मस्तिष्क रेखा, ये भी काफ़ी अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज़ है, एक्यूरेट है। सन मरकरी तो अच्छा है ही, बाकी ये बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, किसी भी चीज़ को सोच समझ के ही करना पसंद करते हैं। दोनों मंगल पर गजब का है आपका व्यक्ति, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, पराक्रमी, डेडिकेटेड, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, आयु दीर्घायु, मतलब कमाल, प्रॉपर्टी एक से ज्यादा ही बनती है। जबरदस्त चंद्रमा, पैसे के फ्लो बनी रहती है, और जिंदगी पर यात्राएं, बड़ी बड़ी यात्राएं, विदेशी दर से धन लाभ, इनके योग पूर्णता बने थे। ये चीज तो जिंदगी पर आपने जरूर फेस किया, और चंद्र से जुड़ा हुआ व्यापार करना भी उचित ही रहेगा। केतु पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, आकस्मिक धन लाभ होता है। स्ट्रांग फेट लाइन आगे भी चल रही है आपकी भाग्य रेखा 36 के साथ, बाद भी अच्छी है, कुछ ऐसे ब्रांचेस के साथ भी है। तो सर्टन आपकी 38वें वर्ष में जिंदगी बदलने के आसार है, आगे भी भाग्य रेखा बनी है। कुछ प्रॉपर्टी के योग ऐसे डेवलप कर रहे हैं जो प्रॉपर्टीज को दर्शाती हैं, और यहां से भी एक बुद्ध रेखा बन रही है जो मनी ट्रायंगल बनाई, और ये ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाने का प्रयास कर रही है। तो पैसे तो आते ही हैं, पैसे तो आएंगे ही। और यहां पर से कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रही है, माइंड रेखा और हार्ट लाइन की। फिर देखिए एक जबरदस्त सा शुक्र है, और शुक्र पर ये लाइन जो प्रारंभिक समय के स्ट्रेस को दर्शाता है। स्ट्रेस तो रहा है आपके प्रारंभिक समय में, लेकिन शुक्र बढ़िया है तो प्रॉपर लग्जरी, कुछ ट्रायंगल्स, कुछ स्क्वाड्स इस पर भी हैं तो प्रॉपर लग्जरी, और लग्जरी के प्रॉपर सुख, लग्जरी के दीवाने हैं आप, और वो तो आपको मिलता ही है। जबरदस्त मनी मैनेजमेंट के लाइंस, तो व्यक्ति पैसा मैनेज करने में माहिर है। और मंगल अच्छा है, पराक्रमी गजब के हैं। मंगल रेखा आसपास जीवन रेखा चाहिए दीर्घायु, और मंगल रेखा एक से ज्यादा है। टेंशन कभी कभार लेंगे, ज्यादा नहीं लेते, लेकिन मंगल बहुत पराक्रमी है। जातक अपने पराक्रम पे, दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।